ये कहानी शुरू होती है समंदर के अंदर। एक रशियन सबमरीन एक डेंजरस एआई को ले जा रही होती है। इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल क्रॉस की चाहिए होती है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तभी पनडुब्बी के ग्रुप को लगता है उनके आसपास कोई एनिमी पनडुब्बी घूम रही है और उन पे टॉर्पीडोज फायर कर रही है। एक के बाद एक कई टॉर्पीडोज फायर कर रही है। वो भी तुरंत टॉर्पीडोज फायर कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। ना ही वहाँ पर कोई एनिमी की पनडुब्बी है और ना ही कोई टॉर्पीडोज। और फिर उनका खुद का टॉर्पीडोज वापस उनकी ओर आ जाता है और पूरी पनडुब्बी को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। सभी क्रू मेंबर्स मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ईथन पर। उसके पास एक नया रुकी एजेंट आता है जो कि फूड डिलीवरी बॉय बनकर आता है। वो ईथन को उसका लेटेस्ट मिशन देता है जो कि डायरेक्टली आईएमएफ के डायरेक्टर यूजीन के पास से आया होता है। मिशन में एक की के बारे में बताया जाता है, वही स्पेशल की जिसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, मिशन किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड है जिसकी वजह से ईथन ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था। कैटरेस ये भी बताता है कि अल्फा अब बागी हो चुकी है और उसके पास की का आधा हिस्सा है। उस पर $50 मिलियन की बाउंटी भी लगी है। ईथन अपना मिशन लेकर वहाँ से चला जाता है नाम्बिया के डेजर्ट में जहाँ एल्सिया छुपी हुई होती है। ईथन अपने प्रेजेंट का सिग्नल उसे पहले ही दे देता है, लेकिन कुछ घुड़सवार उनका पीछा करने लगते हैं। रेगिस्तान के टीले पे एक खतरनाक चेजिंग सीन होता है। फिर ईथन और अल्फा उनसे मिलकर लड़ते हैं। गन फाइट होती है, लेकिन फाइट के एंड में लगता है कि गोली लगने की वजह से अल्फा मारी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ डायरेक्टर कैटरेस एक सीक्रेट मीटिंग अटेंड कर रहा होता है दुनिया के टॉप इंटेलिजेंट एजेंसीज के हेड के साथ। इस ग्रुप को कहते हैं। वो सब मिलकर बात कर रहे होते हैं एक अल्ट्रा एडवांस एआई के बारे में जिसका नाम होता है द एंटिटी। ये एक सेल्फ लर्निंग एआई होता है जो हर तरह के नेटवर्क को हैक कर सकता है, इंक्लूडिंग रशियन पनडुब्बीज जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखी है। ये एआई इतनी पावरफुल है कि इसे डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो सबका टारगेट यही है कि इस एंटिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। जब सब सीक्रेट एजेंट्स मीटिंग में बिजी होते हैं, ईथन वहाँ पर अपना मास्क लगाकर पहुँच जाता है और नॉकआउट गैस की मदद से सबको बेहोश कर देता है, सिर्फ कैटरेस को छोड़ के। फिर वो सेम टू सेम कैटरेस का मास्क पहन लेता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अल्फा एक्चुअली जिंदा है और उसने की का अपना हिस्सा ईथन को दे दिया था। कैटरेस ईथन को वार्न करता है, अब तुम जिस मिशन में घुस रहे हो उस जैसा पहले कभी कुछ नहीं देखा होगा। ईथन अपने दोस्त बेंजी और लूथर के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो कैसे बायर को अबू धाबी के एयरपोर्ट में पकड़ेगा। लेकिन वहाँ पर एक कम्युनिटी का एजेंट जैस्पर और उसका पार्टनर डेजा भी ईथन के पीछे लगे होते हैं। एयरपोर्ट में ईथन अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से जैस्पर को कंफ्यूज कर देता है वीडियो सर्विलेंस को हैक करके। तभी ईथन एक लड़की ग्रेस को फॉलो करता है जिसके पास की का दूसरा हिस्सा होता है। ये हिस्सा वो बायर से चोरी करके लाती है। बायर को पता चलता है, लेकिन वो एक हत्यारा जिसका नाम होता है पेरिस के हाथों मारा जाता है। फिर ईथन, ग्रेस और उनके दुश्मनों के बीच एक चेजिंग सीन शुरू होता है। बेंजी को एक बॉम्ब मिलता है जो कि रिडल्स पूछता है। बॉम्ब जानता है कि बेंजी झूठ बोल रहा है। बॉम्ब के लास्ट सवाल में जब टाइम कम होता है, बेंजी कोड समझ जाता है और पता चलता है बॉम्ब तो खाली है। एयरपोर्ट से बचकर ग्रेस रोम भाग जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके पास से कई सारे पासपोर्ट्स और आइडेंटिटीज मिलती हैं। ईथन भी वहाँ लॉयर का भेष बदलकर आ जाता है और ग्रेस से मिलता है। वहाँ पता चलता है कि ग्रेस को किसी अननोन क्लाइंट ने हायर किया था ताकि वो की का हिस्सा चुरा सके। जब ईथन ग्रेस को ले जाने की कोशिश करता है, ग्रेस उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि हत्यारा भी रोम में है और उसका टारगेट ग्रेस और ईथन दोनों हैं। रोम की गलियों में एक हाई स्पीड कार चेज होती है। पुलिस, पेरिस और ईथन सब एक दूसरे के पीछे होते हैं। ईथन और ग्रेस आईएमएफ की एक सेफ कार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन पेरिस उनका पीछा नहीं छोड़ती। ग्रेस फिर से भाग जाती है और ईथन फिर उसे ढूंढने लगता है। ग्रेस, ईथन, बेंजी और लूथर वेनिस की सीक्रेट पार्टी में जाते हैं जहां गैब्रियल भी आने वाला होता है। उनका गोल है की का दूसरा हिस्सा वापस लेना। वहीं ग्रेस को एक पावरफुल आर्म डीलर एलेना मिलती है जिसको हमने पुरानी मूवीज में देख रखा है, जो एक्चुअली की का दूसरा हिस्सा ऑन करती है और वही ग्रेस की ओरिजिनल क्लाइंट भी होती है। गैब्रियल पार्टी में सबको वार्न करता है एंटिटी सब कुछ जानती है, हर मूव, हर चॉइस वो सब जानती है और कहता है कि की मिलने से पहले ग्रेस या ईथन दोनों में से एक को मरना होगा। ईथन गैब्रियल को समझाने की कोशिश करता है पर वो क्लियरली एक विलन बन चुका होता है। ग्रेस पार्टी से भागती है मगर गैब्रियल उसे वेनिस के एक ब्रिज पर पकड़ लेता है। ईथन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एंटिटी उसे बेंजी की वॉइस में गलत डायरेक्शन में भेज देता है। तभी पेरिस ईथन के सामने आ जाती है और एक इंटेंस फाइट सीन होता है।
लेकिन ईथन पेरिस की जान को बख्श देता है। तभी एल्फा वहां पहुंचती है और गैब्रियल से लड़ती है, लेकिन फाइट के एंड में गैब्रियल एल्फा को जान से मार देता है। ईथन वहां पहुंचने में लेट हो जाता है और एल्फा को मरा हुआ पाता है। ईथन बेंजी और लूथर के साथ मिल जाता है। लूथर उसे बताता है, तुम्हारी गलती नहीं थी। एंटिटी हर मूव और हर हमले को पहले ही कैलकुलेट कर लेता है। टीम का नेक्स्ट लेवल होता है एलाना। एक बायर से की का डील करने वाली होती है। ओरियन ट्रेन एक्सप्रेस पर बेंजी ग्रेस के लिए एक मास्क बनाता है ताकि वो एलाना बनकर ट्रेन में जा सके, लेकिन जब ईथन के लिए मास्क बनाया जा रहा होता है, मशीन माल फंक्शन करने लगती है। अब ईथन को बिना किसी मास्क के मिशन को कंप्लीट करना था। रिस्की है लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था। ट्रेन के अंदर गैब्रियल और पेरिस कंडक्टर को मार देते हैं, जिससे ट्रेन फुल स्पीड में कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। ईथन एक क्लिफ से मोटरसाइकिल जंप करता है और पैराशूट के जरिए ट्रेन पर लैंड करने की कोशिश करता है। ये वाला सीन टॉम क्रूज ने खुद से परफॉर्म किया है। ग्रेस ट्रेन में एलाना को बेहोश कर देती है और उसका रोल करती है। वो बायर से मिलती है और शॉकिंगली बायर होता है कैट्रेस, वही कैट्रेस जो IMF का डायरेक्टर है। ट्रेन में गैब्रियल और पेरिस एक और ट्विस्ट लाते हैं। वो डायरेक्टर डिलिंजर से मिलते हैं जो सीक्रेटली एंटिटी के साथ मिलना चाहता है। डिलिंजर बताता है कि रशियन पनडुब्बी एक टेस्ट थी। एंटिटी ने उसका कंट्रोल लेकर उसे खुद ही तबाह कर दिया था। गैब्रियल उसे मार देता है और पेरिस को भी बिट्रे करके उसे स्टैप कर देता है, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। उधर ईथन पैराशूट से ट्रेन पर लैंड करता है और उधर ग्रेस बायर से डील रिजेक्ट कर देती है। उसे महसूस हो रहा होता है कि जैसे वो अपनी सोल बेच रही हो। ग्रेस की चुरा लेती है, लेकिन तब तक असली एलाना उड़ जाती है। ग्रेस का डिस्गाइज फेल हो जाता है और गैब्रियल के लोग उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन तभी ईथन ग्लास तोड़कर ड्रामेटिक एंट्री करता है। ईथन और गैब्रियल के बीच में ट्रेन की छत में एक इंटेंस फाइट सीन होता है, लेकिन जिस्पर और डेगा वहां आकर उसे रोक देते हैं। गैब्रियल भाग जाता है और ब्रिज पे बॉम्ब सेट कर देता है। ग्रेस और ईथन ट्रेन के इंजन कार्ट को बाकी कोचेस से अलग कर देते हैं। जैसे ही ब्रिज ब्लास्ट होता है, दोनों ही गिरते हुए कोचेस से बचाव करते हैं। आखिरी मोमेंट पे इंजर्ड पेरिस उनको बचा लेती है और पनडुब्बी का मेंशन करते ही ईथन को गुड लक बोलती है और बेहोश हो जाती है। गैब्रियल को लगता है कि वो की उसके पास है, पर उसके हाथ में की नहीं, एक लाइटर होता है। ईथन ने फाइट के दौरान कीस को ले लिया था और उसकी जगह एक लाइटर रख दिया था। गैब्रियल गुस्से से चिल्लाता है ईथन, और गैब्रियल गुस्से से पागल हो जाता है। ईथन फिर बेंजी से मिलता है और अब उनके पास एक पूरा की होता है। मिशन अब सिर्फ एक है, पनडुब्बी को ढूंढना और दुनिया को बचाना। तो गाइज, यहीं पर मिशन इम्पॉसिबल की इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप दूसरी मूवी कौन सी चाहते हैं मैं कौन सी एक्सप्लेन करूँ। बाय बाय।